हेलो, समस्त विद्यार्थियों को डीपी सर का प्यार भरा नमस्कार। मेरा शुभ आशीर्वाद समस्त विद्यार्थियों को प्राप्त हो। आइए वीडियोज सेकंड में इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आपसे विनम्र आग्रह है कि डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार हमारी वीडियोज मिलती रहे, और लाइक करिए ताकि हमें प्रसन्नता हो और अच्छी वीडियोज आपको बना करके दें। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आइए सीधे अपने क्लास पे आते हैं। हमारा टॉपिक आज का है, जो सेकंड वीडियोज है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में, वो है कि किसी भी एंगल का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम sin 30 अंश का मान हो या cos 90 का मान हो या किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना हो, तो कैसे उसे हम आसान तरीके से याद रखें और कैसे ही हम उसको ज्ञात करते हैं। आइए देखिए सीधे। अब सीधे आइए आप बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मतलब मान की। कैसे? तो जो स्टैंडर्ड डिग्री होते हैं, जो त्रिकोणमितीय में मान माने जाते हैं, वो होते हैं 0 डिग्री। ये 0 डिग्री लिख लिया। ये कम से कम 4-5 बार चार्ट आप अपने घर पर बैठकर बनाएं, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री आता है, और 30 डिग्री के बाद आपको 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री के बाद आप 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा 0, 30, 45, 60 और 90। सिर्फ आपको हम यही कहेंगे कि इनके मान अगर आप रख लिए तो लाखों करोड़ों डिग्रियों की वैल्यू अगर आपको ज्ञात करना है तो हम आपको आसान तरीके से ज्ञात करने का एक तरीका बता देंगे। और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे हमने एक कॉलम बना लिए, 0 डिग्री वाला कॉलम बना लिए, और 30 डिग्री का कॉलम बना लिए, और ये 45 डिग्री का कॉलम बना लिए, 45 डिग्री वाली लाइन का, और ये 60 डिग्री एंगल के कोण के कॉलम बना लिए, और ये 90 का हाई है। जब इस प्रकार से हम कंप्लीट कर लेते हैं, अब आइए क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो 0 के नीचे 0 लिख दें। 0 आफ्टर 1, 1 आफ्टर 2, 2 आफ्टर 3, 3 आफ्टर 4। लास्ट में आपने क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो सभी को तुम 4 से डिवाइड कर दो। सभी को 4 से डिवाइड कर दो। सभी को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कैंसिल नहीं हो रहे हैं, यानी 0/4 0 आएगा। जब कोई भी नंबर ऊपर रहता है और इन्हीं नंबर नीचे रहता है, जब कभी भी 0 ऊपर रहे इन्हीं नंबर नीचे रहे, तो वैल्यू हमेशा उसकी 0 आती है। 1/4 और 1/2 हो गया। फिर उसके बाद में 3/4, 3/4 और 1। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जितना भी आया, पहले कॉलम में क्या करना है आपको, पहले 0 के नीचे 0, 1 2 3 4 लिख लेना है। सबको 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जितना भी आपको मिले उसका रूट निकाल लीजिए। जो भी नंबर आए उसका रूट निकाल लीजिए, और रूट निकालिएगा, ध्यान रखिएगा पॉइंट में ना ही निकालिएगा। तो जब 0 का रूट निकालोगे आप तो 0 आएगा, 1 का रूट निकालेंगे तो 1, 4 का निकालेंगे 2, 1 का निकालेंगे 1, 2 का निकलेगा नहीं, पॉइंट में आएगा इसलिए 2, और फिर उसके बाद में 3 को जो है रूट 3 रहेगा, पॉइंट में आएगा। 4 का निकालेंगे 2 और 1 का निकालेंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये साइन का मान निकल आया। अब अगर बात करें साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस प्रकार से ये साइन की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब साइन के बाद में कास की वैल्यू निकालनी।
किसकी निकालनी है? कास। कास जो 90 होता है अपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 1 1 से पहले क्या है, फिर आ जाएगा √3/2, फिर उसके बाद में 1/√2, फिर उसके बाद में 1/2, फिर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से कास की वैल्यू कंप्लीट हो गई। कास के बाद में जो है हम निकाल लेंगे tan की। और tan की देखिएगा, हमने फार्मूला बताया था कि sin थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू ये tan थीटा होता है। तो sin 0 अपान कास 0 डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? tan 0 की वैल्यू निकल आएगी। इसी अकॉर्डिंग हम आते हैं 1/2 को डिवाइड करते हैं √3/2। मैं यहाँ पे डिवाइड करके बता देता हूँ। 0/1 इक्वल टू, जब हमने अभी बताया है कि जब कोई 0 ऊपर रहता है, एनी नंबर नीचे रहता है तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। 1/2 को जब डिवाइड करेंगे आप √3/2 से, तो 1/2 ऐसे लिख लेंगे और मल्टीपल में √3/2 को पलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ऐसे इसको डिवाइड करोगे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1√3/2 को जब 1/2 से कैंसिल करोगे तो 2 कैंसिल होकर के √3 आ जाएगा। 1/0। अब एनी नंबर ऊपर है और 0 नीचे है, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो आती है इनफाइनाइट आती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। इस प्रकार tan का कंप्लीट हो गया। और जब tan ये तीनों के कंप्लीट हो गए तो हम अभी इससे पहले वाली वीडियोज में बताए थे कि साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, और कास का अपोजिट जो होता है वो सेक बताए थे, tan का अपोजिट जो बताए थे वो कॉट बताए थे। अब इनकी डिग्रियों के वैल्यूज़ जो होंगे उनको आप रेसिप्रोकल उलट देंगे और मतलब उल्टा कर देंगे, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सपोज दैट, जैसे देखिए कॉसेक, कॉसेक जो होता है ये साइन का अपोजिट होता है, तो साइन 0 मीन्स यहाँ पर 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का अपोजिट 0, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो जाती है, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री में साइन की वैल्यू है 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसका उलट देंगे तो √2 आ जाएगा, इसको उलट देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और इसको पलट देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। इस प्रकार से कॉसेक कंप्लीट हो गया। कॉसेक के बाद में आ जाइए सीधे, अब आप यहाँ पर ले लीजिए कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। अब सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है, चाहे इस साइड से लिख लीजिए चाहे आप इसी की वैल्यू को पलट लीजिए। 2/√3, फिर उसके बाद √2, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। अब 1 का यहाँ 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। इस प्रकार से सेक कंप्लीट हो गया। सेक कंप्लीट होने के बाद में अब आ जाइए tan का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये रेसिप्रोकल होकर के √3 आ जाएगा। 1 का अपोजिट 1 ही होगा, √3 का अपोजिट 1/√3 हो जाएगा, इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सभी के मान कंप्लीट हो गए। सभी के मान जब इस प्रकार से कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होने के बाद में अब आइए हम आपको एक चीज़ बताते हैं जिसे करने से आपको हमेशा ध्यान रहेगा। देखिएगा, थोड़ा सा वीडियोस बनाने में दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान आप समस्त विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम ये है जो हम लोग कर रहे हैं सहजता और सरलता से। कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, उसको आप लोग माफ़ करिए। अब हमने कहा ये आप कम से कम 4 से 5 बार ये इस वीडियोज को अपने घर देख करके और अपने कॉपी पेन ले करके कंप्लीट करो। उसके बाद हमने कहा कि एक थोड़ा सा ये काम और कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा। इस लिस्ट को देखते हुए अगर आप देखते हो
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है और कास 90 डिग्री की वैल्यू ये इक्वल होती है। ये कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है। मीन्स ये रूट ये होती है 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कास 45 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है। ये होती है 1/√2 होती है। इसको देखते हुए कम से कम ये आप लिखिए, 1-2 बार लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपको याद होता रहेगा। साइन की वैल्यू याद हो जाएंगे तो कॉस के निकल आएगा, साइन का अपोजिट करेंगे कॉसेक निकल आएगा, कास का अपोजिट करेंगे सेक निकल आएगा। इस प्रकार से देखते हुए आप जब चलेंगे तो आपको बड़ी सरलता और आसानी से ये वैल्यूज याद हो जाएंगे। आपको बार बार कह रहे हैं, सिर्फ आपको याद करना है ओनली 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। अब साइन 45 के बाद में अगर देखें हम यहाँ पर तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये cos 30 के इक्वल होती है। cos 30 के इक्वल की अगर बात करते हैं तो ये √3/2 होती है। फिर उसके बाद में साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो cos 0 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होती है। मीन्स ये कितनी होती है? 1 होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए 1 होती है। यहाँ पर देखिएगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू cos 0 के इक्वल होती है, 1 होती है। ऐसे आप tan और cot के बीच में भी लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारे कहने का मतलब है कि tan 0 डिग्री की वैल्यू और cot 90 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है। tan 0 की वैल्यू तो होती है 0, तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो cot 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और tan 30 डिग्री की वैल्यू इक्वल टू होती है cot 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है। मीन्स ये जो होती है cot ये जो होती है 1/√3 होती है, 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। ऐसे पूरा लिखते चले जाएंगे। देख रहे होंगे यहाँ पर, समझ रहे होंगे कि 30 और 60 को ऐड करेंगे 90 आएगा, 45 ऐड करेंगे 90 आएगा। तो साइन में अगर देखा जाए और कास के बीच में रिलेशन ये देखने को मिल रहा है कि जिनका सम 90 है उनकी वैल्यू सेम होती है। ये बात आपको ध्यान से सुनना होगा और इस चीज़ों को कई बार लिखना होगा। जैसे tan 30 यहाँ पे लिखा आपने, तो tan 30 के बाद में अगर बात करें तो tan 45 की वैल्यू cot 45 की वैल्यू इक्वल होती है। cot 45 की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है। ऐसे ही tan 60 डिग्री की वैल्यू अगर देखेंगे आप और cot जो है 30 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है, ये √3 होती है। ऐसे अगर हम बात करें तो tan 90 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है cot 0 डिग्री की वैल्यू के। ये जो वैल्यू होती है ये होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इस प्रकार से आपके याद हो गए। और इधर साइन का अपोजिट करेंगे कोसेक निकल आएगा, कॉस का अपोजिट करेंगे सेक की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको कई बार अपने आप में जब स्मरण कर लेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं 90 से एबव। तो 90 से एबव की जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसके 2 टिप्स आपको ध्यान रखने होंगे। 2 टिप्स में जो पहला टिप्स आपको दे रहा हूं कि कौन सा एंगल कहां पे पॉजिटिव होगा और कौन कहां पर नेगेटिव होगा। तो इसके लिए क्वाड्रिएंट होता है, उस क्वाड्रिएंट को आपको समझना होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग करते हैं तो 0 डिग्री और यहाँ पर पहुँचते हैं तो हर खाना 90 डिग्री का होता है। तो 90 पहुँच गए, 90 में फिर एक चलेंगे तो 90 क्रॉस करेंगे तो 180 पहुँच जाएंगे। 180 के बाद में जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो 270 और फिर यहाँ पर पुनः जो हम आ जाएंगे 360 पर पहुँच जाएंगे। तो इसलिए अगर देखा जाता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रिएंट में हम पहुँचते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रिएंट में 0 से लेकर के 90 के बीच चर्चा होती है, जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रिएंट कहते हैं और इसे हम सेकेंड क्वाड्रिएंट कहते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। और इसे हम थर्ड क्वाड्रिएंट बोलते हैं और इसे हम फोर्थ क्वाड्रिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम सेकंड क्वाड्रिएंट में होंगे तो ज़रूरी नहीं है 90 से स्टार्ट करेंगे 180 तक के कॉलम आएगा, 180 तक। और फिर जब हम इसमें पहुँचेंगे तो 180 से स्टार्ट करेंगे 270 तक पहुँचेंगे। और फिर इसमें जब इस कॉलम में यानी फोर्थ कॉलम में पहुँचेंगे तो 270 से स्टार्ट करेंगे, चलना प्रारंभ करते हैं
और 360 तक चलते हैं, और यही क्रम चलता रहता है। 360 के आगे 90, फिर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। कुल मिलाकर के देखिए ध्यान से, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है, 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर 3, फिर यहाँ 4, और फिर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। ये ऐसे आपका एंगल चलता रहता है इस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो में हम केवल आपको बताएंगे ओनली 3 का। साइन का बताएंगे, कॉस का बताएंगे। यहाँ से ये पता करना रहता है कि कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। जहाँ पे साइन निगेटिव होगा वहाँ पे कॉसेक भी निगेटिव होगा। जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा वहाँ पे सेक भी पॉजिटिव होगा। जहाँ पर कॉस निगेटिव होगा वहाँ पर सेक भी निगेटिव होगा। जहाँ पर टैन पॉजिटिव होगा वहाँ पर कॉट भी पॉजिटिव होगा। जहाँ पे टैन, जिस क्वाड्रिएंट में टैन निगेटिव होगा उस क्वाड्रिएंट में कॉट भी निगेटिव होगा। तो हम इस 3 को पढ़ लेते हैं, बाकी को सिमिलरली वैसे ही समझ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रिएंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, मीन्स धनात्मक, पॉजिटिव लिखा हुआ है ये। और जो कॉस होता है ये भी पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर जो टैन होता है यहाँ पर भी ये टैन भी पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर जब सेकंड क्वाड्रिएंट में पहुँचते हैं तो साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और जो टैन होता है, सॉरी, कॉस यहाँ पर निगेटिव होता है, कॉस यहाँ पे निगेटिव होता है, टैन यहाँ पे निगेटिव होता है। फिर अगर हम थर्ड क्वाड्रिएंट में पहुँचते हैं तो साइन जो यहाँ पे होता है ये निगेटिव हो जाएगा, और कॉस जो है वो भी निगेटिव हो जाएगा, और जो टैन होता है वो पॉजिटिव होता है। जब फोर्थ क्वाड्रिएंट में पहुँचते हैं तो साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और टैन जो यहाँ पर होता है टैन आपका निगेटिव रहता है। तो फोर्थ क्वाड्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इस क्वाड्रिएंट में पहुँचे और तो यहाँ पर ओनली हमको सभी के सभी पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसलिए हमको इसको याद करने के लिए ए लिख लेते हैं, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। और जब हम इस क्वाड्रिएंट में पहुँचे तो यहाँ पे हमको साइन मिला पॉजिटिव, बाकी अदर निगेटिव मिले, तो यहाँ पर यस लिख लेते हैं। और जब हम इस क्वाड्रिएंट थर्ड में पहुँचे तो हमें यहाँ पे टैन पॉजिटिव मिला, इसलिए हम इसको टी लिख लेते हैं। यहाँ पर जब देखें तो हमें यहाँ पे कॉस पॉजिटिव मिला, इसलिए हम सी लिख लेते हैं। अगर पहले क्वाड्रिएंट में क्या मिला, ए, दूसरे में मिला एस, तीसरे में मिला टी, चौथे में मिला सी, तो इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं ए एस टी सी, क्रम से याद रखिएगा। या सिंपल वर्ड में कहें ऑल स्टूडेंट टी एंड कॉफ़ी, या ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, या अपने सुविधाजनक के लिए कोई भी शब्द आप ढूंढ सकते हैं खुद स्वयं, लेकिन इस क्रम को मत गड़बड़ाने दीजिएगा। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रिएंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रिएंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रिएंट में साइन टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रिएंट में कॉस पॉजिटिव। पहला टिप्स आपके लिए तो ये नंबर 1 हो गया। दूसरी चीज़ हम अभी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, आपको समझना होगा ये चीज़ कि जब हम किसी भी 90 डिग्री के ऊपर की डिग्रियों का जब हम मान निकालते हैं तो उसको हम ब्रेक करेंगे। ये थोड़ा यूनिक मेथड है। यूनिक मतलब ये ज़्यादा लोगों को प्रचलित नहीं है, ना ज़्यादा लोगों को जानकारी है। हमारे समस्त विद्यार्थी इस बात को कंफर्म है उनको कि इससे निकाली गई डिग्री कोई भी बड़ी नहीं होती है, मतलब आसानी से निकल आती है। देखेंगे आप तो साइन n इंटू 90 और प्लस माइनस, प्लस होगा तो आगे के क्वाड्रिएंट में बढ़ेंगे, माइनस होगा तो बैक वाले साइड में बढ़ेंगे। थीटा, अब इसका हाल क्या होगा इसको आप थोड़ी देर के बाद आप समझ जाएंगे। साइन के बाद में कॉस, ऐसे ब्रेक करेंगे, n इंटू 90, प्लस होगा आगे बढ़ेंगे, माइनस होगा तो पीछे बढ़ेंगे। अब ये कहानी थोड़ी लंबी हो जा रही है, बट अब चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान में रख के काम करेंगे हम लोग। और ये जो टैन होता है ये n इंटू 90 और प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा ये आप समझ जाएंगे अभी। अब यहाँ पर हम देखिए जो दूसरी टिप्स आपको दे रहे हैं, दूसरी टिप्स में हम केवल 3 लिख रहे हैं, 3 को सिमिलर आप ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे। आइए सीधे बात करते हैं अपना टाइम बिना गंवाए। अब जो यन है, ये यन अपनी भूमिका बहुत अदा करता है। यन अगर देखिएगा जब अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए और 5 है, 7 है, इस प्रकार के नंबर आ जाएं, यानी जिसे हम कहते हैं कि ऑड नंबर, जिसे कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या जब आ जाए यानी ऑड नंबर हो जाएगा। जब ऑड नंबर होंगे
तो आप क्या करेंगे, अगर साइन आ जा रहा है तो साइन को चेंज कर देंगे, किस में कर देंगे, कास में कर देंगे, यानी चेंज करेंगे आप, चेंज करेंगे आप। और अगर कॉस है तो कास को चेंज कर देंगे साइन में, कास को चेंज कर देंगे साइन में। और अगर टैन है तो चेंज कर देंगे इसको कॉट में चेंज कर देंगे, और अगर कॉट है तो चेंज कर देंगे टैन में चेंज कर देंगे। और अगर सेक है तो सेक को चेंज कर देंगे किस में, कॉसेक में चेंज कर देंगे। और अगर कॉसेक आ गया है तो चेंज कर देंगे इसको सेक में। इस प्रकार से चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे, जब ऑड नंबर आपको मिलेंगे, यानी विषम संख्याएं मिलेंगी। दूसरी बात को ध्यान में रख के काम करते हैं। दूसरे देख लीजिए यहीं पर, अब अगर आपको यहाँ पे n इक्वल टू आपको मिल गया 2 4 6 8 डॉट डॉट इस प्रकार से, यानी n इक्वल टू जब आपको इवन नंबर मिल जाए, जब इवन नंबर मिलेगा आपको तो आप नो चेंज, यानी जो है वही रहेगा। साइन है तो साइन रहेगा, और कास है तो कास रहेगा, जो है सो रहेगा। आइए हम धीरे से एक एग्जाम्पल कर लें, क्योंकि वीडियोज बहुत बड़ी हो रही है। जैसे हम बात करते हैं, अब यहाँ पर 2 टिप्स का ध्यान रखिए। 2 टिप्स के बाद अब ऐसी कोई भी डिग्री हो जिसको आप डिवाइड करें और रिमाइंडर जो है, ऐसी कोई भी डिग्री हो जिसको 90 से एबव हो। पहली चीज़ 2 बातें, जो 90 से एबव हो, 90 से अधिक हो, 90 से अधिक मान हो, अधिक हो, और उसका जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो आए, जो शेषफल आए वो 0 आए, या फिर 30 आए, या फिर 45 आए, या 60 आ जाए। ये 4 रिमाइंडर आ जाए, कितनी भी बड़ी डिग्री हो, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। सपोज दैट साइन 120 अंश का आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन अब 90 से बड़ा, सोचिए ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, तो इसको तुरंत आप 120 को 90 से भाग करो, तो 90 91 90 ले जाएंगे आप, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 30। अब इसको आप ऐसे लिख ले सकते हैं, साइन भागफल कितना आया, 1 गुणे किससे भाग किया था, 90 से, और प्लस शेषफल। जब शेषफल होता है तो वो प्लस हमेशा में रहेगा। अब 1 आ गया, अब 1 आपका क्या है, ऑड नंबर, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा इक्वल और इसके बीच में, क्यों, क्योंकि अभी आपका साइन का भी दूसरा आपको लगाना है, पहला कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब कास यहाँ पे है, कास लास्ट में क्या लिखा है, 30, हमेशा लास्ट वाला लिख देंगे। 0 आएगा तो 0 लिखेंगे, 45 आएगा तो 45 लिखेंगे, 60 होगा तो 60 लिखेंगे। अब कास 30 हो गया, कास 30। अब देखना है हमको दूसरी चीज़, पहले तो 90 से भाग करना है, फिर दूसरा देखना है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर 190 मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, 290 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 390 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 490 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 590 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 690 यहाँ पे, ऐसे चलते रहते हैं राउंड में। तो हमारा 190 है ना, तो 190 तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब प्लस में 30 है, तो 30 आगे बढ़ेंगे तो किस में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे। और यहाँ पर क्या है, साइन पॉजिटिव, वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, इसको नहीं देखेंगे जो चेंज होकर के आई है, जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम उसको देखेंगे। तो साइन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो साइन यहाँ पर देखेंगे, तो साइन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब काश जो 30 डिग्री की वैल्यू है, काश 30 डिग्री की वैल्यू जब हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो कितना बताया था, √3/2। तो वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 3 चीजें, एक तो आपको साइन प्लस लगेगा माइनस लगेगा ये चीज पता होना चाहिए, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा ये पता होना चाहिए, और 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फिर इसके आगे आप कोई भी ले लीजिए, एनी एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जैसे ले लीजिए tan 240 डिग्री का वैल्यू। अब tan 240 डिग्री की वैल्यू के अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 240 को आप 90 से भाग कर दीजिए। बहुत ही कारगर मेथड है ये। कंपैरेटिव एग्जाम में हमको 30 से 40 सेकंड के अंदर लगाना होता है, और ऐसी डिग्री की वैल्यू 30 से 40 सेकंड के अंदर लग जाती है। तो 90 दूना 2 ले जाएंगे 180, 0 से 0 लेस करेंगे 0, 14 में से 8 लेस कर देंगे, यानी 14 में से 8 निकालेंगे तो 6 बचेगा। यानी यहां पर हम इसको लिख सकते हैं tan 2 × 90 + 60। अब 2 है, 2 क्या आ गया,
इवन नंबर, नो चेंज, यानी tan का tan ही रहेगा। और कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब चिन्ह का पता कर लीजिए, साइन, कौन सा साइन लगेगा। तो अब 290 है तो 190 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 290 यहाँ पे कंप्लीट होगा, और 2 के बाद प्लस है। प्लस का मतलब आगे बढ़ेंगे तो इसी क्वाड्रेंट में तो आएंगे, और इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, tan की फाइंड कर रहे हैं, तो tan क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू उठा करके आप पुटअप कर दीजिए और आपकी वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार से